जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड टेस्ट का सेकंड पार्ट करना है। ये 15 क्वेश्चन हमने किए थे और नेक्स्ट उसमें से 15 जो है 15 हम आज करेंगे उसको। ठीक है जी। नंबर 16 में क्या कहता है जी, टू कंटिन्यू स्ट्रेट अहेड वेयर डू यू हैव टू स्टॉप। अभी वो गाड़ी जा रही है, वो कह रहा है कि आपने सीधा जाना है, स्ट्रेट जाना है और आपको कहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। अब जो है उसमें रेड लाइट जो ये लगी हुई है, सड़क को क्रॉस करके अगली साइड पे लगी हुई है, तो वो ये पूछ रहा है कि आप कहाँ सीधे जाने के लिए कहाँ पे आप करेंगे इसको स्टॉप। पहले मैं कहता जी बिफोर द डिटेंशन लाइन, बिफोर द क्रॉस वॉक मार्क एट द इंटरसेक्शन। बिफोर द डिटेंशन लाइन, ये जो लाइन होती है ये है डिटेंशन लाइन, और क्रॉस वॉक ये जिसे हम जेब्रा क्रॉसिंग अपने हम कहते हैं पाकिस्तान इंडिया में, और ये है ये हम इंटरसेक्शन। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ पे होगा आपको। इसका सही जवाब है जी, आप इसकी बिफोर डिटेंशन लाइन में, आप डिटेंशन लाइन से पहले, ये लाइन से पहले इसको खड़ी कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। हालांकि अगर इशारा जो सिग्नल है वो क्रॉस करके ही लगा हुआ है तो कोई मसला नहीं, आपको डिटेंशन लाइन से पहले इसको स्टॉप करना है। 17, if you suffer from a respiratory allergy you should keep in mind। respiratory allergy होता है सांस की प्रॉब्लम, जिसे हम आमतौर पर दमे का मसला भी कहते हैं, सांस का प्रॉब्लम जो होता है। वो कहते हैं कि अगर आपको रेस्पिरेटरी एलर्जी है, सांस का मसला है, तो आपको क्या करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू ड्राइव अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज देयर इज़ लेस पोलन। एक पोलन होते हैं, वो एक यहाँ पे ट्री होता है, उसके ना वो छोटी छोटी उसमें रू टाइप सी जो है ना वो उतरती है, वो पोलन कहते हैं। वो नॉर्मली जिन लोगों को सांस का मसला होता है उनके लिए वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट को जो है ना वो थोड़ा ख़राब करती है, उनको सांस में मसला होता है ज़्यादा। वो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप मॉर्निंग में जल्दी जल्दी निकल जाएं, उस वक्त वो इतने कम गिर रहे होते हैं। It is better to not open the window. You should increase the dose of medication to drive safely। वो कह रहा है कि आप अपनी जो मेडिसिन लेते हैं वो डोज को इंक्रीज़ कर लें। जब 1 मेडिसिन होती है, एक आपने गोली खानी, उसकी जगह 2 आप ले सकते हैं, लेकिन इसका बेहतर हल ये है कि आप विंडो ओपन नहीं करेंगे, और करेक्ट आंसर भी इसका यही है, बेटर टू नॉट ओपन द विंडो। विंडो ओपन नहीं होगी, बाहर से हवा नहीं आएगी, और ना कोई पोलन का मसला होगा, ना कुछ आपको कोई मसला नहीं होगा। सर्कुलेटिंग नोट्स दैट एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग इन अर्जेंट सर्विस यू शुड कीप इन माइंड। एक एम्बुलेंस है, अब जा रहे हैं रोड पे, एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, वो तेज़ रफ्तारी में आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इट शुड फैसिलिटेट द स्टेप बाय टर्निंग टू द राइट और स्टॉप इफ़ नेसेसरी। अगर एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, वो नॉर्मली ये रोड पर निकलते हैं, तो जब पुलिस या एम्बुलेंस आती है तो वो उन्होंने सायरन बजाया होता है काफ़ी पीछे से, पता चल जाता है एम्बुलेंस आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। कैसे, आप राइट साइड पे हो जाएं, और मुमकिन हो तो अगर मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मैंने स्टॉप करूँ तो वो बेहतर तरीके से जल्दी गुजर सकती है, तो वो नेसेसरी है। तो इस बी में करें, यू कैन स्किप द ट्रैफिक लाइट टू द लेफ्ट एंड एम्बुलेंस। वो कह रहे हैं कि जी आप इशारे सिग्नल तोड़ सकते हैं ताकि आप एम्बुलेंस गुजर जाए, तो ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं करना। मूव मोर फास्टर स्पीड टू मेक अ वे, ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गुजरना, उसको रास्ता बताने देने के लिए। तो बेहतर ऑप्शन इसका और करेक्ट आंसर इसका, उसको स्टेप ट्यूनिंग राइट साइड पे हो जाए, और ज़रूरत पड़े तो आप स्टॉप भी कर सकते हैं। कैन यू राइड अ मोटरसाइकिल ऑन अ बस लाइन। ये बस लाइन है, ये पिछली एक वीडियो में मैंने बताया भी था, ये कंटिन्यूस लाइन है, और ये बस लाइन जो होती है, अब इसमें तो लिखा भी हुआ ना टैक्सी बस, और कुछ रोड होते हैं उन पे नहीं लिखा होता, नॉर्मली लिखा होता है ज़्यादा, पर कुछ पे नहीं भी लिखा होता, तो उसका हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि वो लाइन थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें वाइड होती है। तो ये 2 तरह की होती हैं, एक तो कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस का मतलब ये कि आप यहाँ पे इसको लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट को इसको क्रॉस नहीं कर सकते, और जो डिसकंटिन्यूस होती है उसमें ये होता है कि आप ओवरटेकिंग करने के लिए कर लेते हैं उसको नॉर्मली। लेकिन वो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पे
मोटरसाइकिल यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे ना तो हम कार कर सकते हैं ना मोटरसाइकिल, सिर्फ बस और टैक्सी ही इस लाइन में जा सकती है। तो इसमें क्या कहेंगे जी, इन जनरल केस नो, इन जनरल केस आप नहीं कर सकते। यस बट ओनली द एडवांस एंड ड्यूरिंग द एसेंशियल टूर, हाँ कर सकते हैं कि आपने रोड टेक करना है तब कर सकते हैं। यस इन इन केस ऑफ वेरी डेंस सर्कुलेशन, वो इसमें कह रहे हैं कि हाँ जब बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो तो फिर आप कर सकते हैं। और एडवांस के लिए मैंने आपको बताया अगर वो डिसकंटिन्यूस होती है ना तो उसमें एडवांस के लिए वो टेक करने के लिए हम जा सकते हैं। वैसे जर्नल नॉर्मल इसमें नहीं जा सकते, मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकते। 20 द बेस्ट वे टू रिकवर फ्रॉम फटीग व्हेन ड्राइविंग इज़, फटीग क्या होती है, थकावट हो जाती है जब कंटिन्यूसली हम कोई काम करते हैं, स्टडी करते हैं हम, तो ऐसे नींद सी आना स्टार्ट हो जाती है। ड्राइविंग में भी ऐसा नॉर्मली होता है, आपको थकावट सी हो जाती है, सोने आपको नींद सी आ जाती है। कह रहा है कि वो बेस्ट वे क्या है उसको रिकवर करने के लिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, वो कहता है आपको ड्रिंक वगैरह उसमें पी लेते हैं। स्टॉप एंड टेक अ शॉर्ट वॉक टू गेट एयर एंड स्ट्रेच योर लेग, गाड़ी से निकल जाएं थोड़ा सा, गाड़ी को साइड पे करके। ये नॉर्मली ये होता है जब आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं, लॉन्ग रूट पे जाते हैं ना, शहर से बाहर 5-6 घंटे का होता है तो उसके लिए होता है। वैसे तो एक रूल ये है कि आप कंटिन्यूसली जब 4 घंटे ड्राइव करते हैं उसके बाद आपको आधा घंटा रेस्ट लेनी चाहिए कम अज़ कम। तो ये उस वक्त की बात कर रहा है कि आपको थकावट हो जाए तो कैसा हो सकता है। हैव अ ड्रिंक एज अल्कोहल स्टिमुलेट, वो कह रहा है कि कोई इस तरह की कोई ड्रिंक पी लें छोटी मोटी जिसमें अल्कोहल वगैरह का। तो बेस्ट ये है कि जी आप स्टॉप करें, गाड़ी को सड़क पे पार्क कर दें थोड़ी देर को, 15-20 मिनट आप उसमें से उतर के अपनी जो है फ्रेश एयर को आप उसको ऑब्जर्व करें और अपने लेग वगैरह अपने को स्ट्रेच करें थोड़ा सा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 21 द कार्गो ट्रांसपोर्ट इन अ व्हीकल मस्ट बी अरेंज सो दैट, अब ये कह रहे हैं कि जी ये एक गाड़ी है आपकी नॉर्मल, कार्गो अपने करना है, साइकिल है या कोई भी सामान है, बेस्ट वे क्या है उसमें गाड़ी से लेके जाने का, अपनी कोई साइकिल लेके जा रहे हैं, कुछ भी कोई चीज़ें पीछे आप लेके जा रहे हैं। डो नॉट हाइड लाइटिंग और लाइट सिग्नलिंग डिवाइस, वो कह रहे हैं इसकी जो पीछे वाली जो लाइटें हैं उनको हाइड नहीं करना, और इंटरमिटेंट कहते हैं इसको स्पेनिश में, और हमारे वो सिग्नल होता है लेफ़्ट राइट का जो सिग्नल होता है उसको हाइड नहीं करना। ऑक्यूपाई द मिनिमम पॉसिबल स्पेस, के जितना कम हो सके वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको बैग। डू नॉट हाइड द लाइटिंग डिवाइस ऑल दो यू कैन हाइड द लाइटिंग सीन, वो कह रहे हैं आप उसकी जो लाइटिंग है डिवाइस पीछे वाली बत्ती हैं उनको हाइड ना करें, हाँ और वो जो दूसरी वो इशारे वाली होती हैं इंटरमिटेंट होती हैं जो उनको कर सकते हैं। इसका सही आंसर ये जी वो आप दोनों को नहीं कर सकते। आप ना तो रेड लाइट जो रात को बलनी जो उसको रात वाली जो होती है उसको जलाना है आपने वो, और ना ही वो इंटरमिटेंट जो है उसको आपने करना है। 22 वट वट डू दीज साइन इंडिकेट, अब ये साइन है, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये जब दो साइन आ जाते हैं तो वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, एक दूसरे पे वो लाई कर रहे होते हैं, लाई। प्रोहिबिट ड्राइविंग एट मोर देन 50 किलोमीटर इन अ कर्व, वो कह रहा है कि ये इस कर्व पे मोर देन 50 किलोमीटर चलाना जो है वो मना है। दे फोर्स टू सर्कुलेट एट 50 किलोमीटर इन दिस कर्व, कि वो इस कर्व पे आपको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाने के लिए फोर्स कर रहा है। दे एडवाइज डू नॉट ड्राइव मोर देन 50 किलोमीटर इन अ कर्व, सही आंसर है कि वो आपको एडवाइस कर रहा है कि ये जो कर्व आ रहा है उस पर आप 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकते उसको। व्हाट डज दिस सिग्नल इंडिकेट, ये सिग्नल क्या इंडिकेट कर रहा है। नॉर्मली ये सिग्नल इसमें ये जो राइट वाला इसकी तरफ पूछ रहा है, असल में यहाँ पिक्चर में उसने ये दिखाया नॉर्मली अब रोड पे ज़्यादातर रोड पे ही होता है, वो साइड पे मोस्ट राइट साइड पे कुछ सड़कों पे अब उन्होंने साइकिल के पाथ बनाए हुए हैं, वो बिल्कुल छोटे से बने होते हैं और एक ज़्यादा बड़ी लाइन ऑक्यूपाई नहीं हुई होती उसमें। तो ये नॉर्मली एक जनरल सा क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि ये क्या कर रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली ये रोड जो है साइकिल के लिए है।
दैट ऑन द राइट लाइन यू रीच अ साइकिल पाथ, राइट लाइन पे आप साइकिल पाथ पे जा सकते हैं। दैट द राइट लाइन कैन ओनली बी यूज्ड फॉर साइकिल, दैट द राइट लाइन कैन ओनली बी यूज्ड बाय साइकिल एंड मोपेड। अब ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इसका लोगो, ये साइकिल का, मोपेड का वो भी नॉर्मली ऐसे होता है, वो थोड़ा सा इसमें से थिक होता है, थोड़ा सा उन्होंने मोटा करके उसको बनाया होता है। मोपेड नॉर्मली ये 80 किलो मोटो जो होते हैं, 50 cc यहाँ पे उनको कहा जाता है। तो ये क्या है जी, ये ओनली, अब ये मैंने आपको पीछे बताया कि 2 ओनली आ जाते हैं, उसमें तीसरा सही होता है नॉर्मली इन ज़्यादा केस। अगर होता नहीं है मतलब आप उसको लगा सकते हैं अगर आपको समझ नहीं लग रही, और इस केस में ओनली साइकिल, क्योंकि ये उस पर उन्होंने बनाया हुआ है। तो द मोस्ट राइट लाइन कैन ओनली बी यूज बाय साइकिल इन अ वन वे अर्बन रोड if the lines are not delimited by road marking, where is the driver of a tourist required to travel? वो कह रहे हैं अब जब अर्बन रोड, जब आप गांव पे जाते हैं, गांव वाले रोडों पे, विलेज में, तो वहाँ पे रोड पे नॉर्मल होते छोटे रोड हैं एक, और उन पे निशान नहीं होते, लाइनिंग नहीं हुई होती, ज़्यादातर डेलिमिटेड बाय रोड मार्किंग वो लाइनें नहीं होती। तो जो ड्राइवर है, टूरिस्ट सम्राट एक कार है यहाँ पे, कि जो वो टूरिस्ट, वो कार का ड्राइवर जो है उसको कैसे कहाँ पे चलाना चाहिए, बाय द लाइन डेट बेस्ट सूट योर डेस्टिनेशन, कि लाइन जो उसकी डेस्टिनेशन को बेस्ट सूट करती है उस पर चलाना चाहिए। बाय द सेंटर रोड, रोड के मिडल में चलाना चाहिए। बाय द राइट लाइन बिलोंग टू एबल टू यूज़ द रेस्ट व्हेन सर्कमस्टांसेस एडवांस, या उसको राइट साइड पे चलाना चाहिए, और जब उसको ओवरटेक करने की ज़रूरत हो तो बाकी की वो स्पेस को यूज़ कर सकता है। तो इसका सही आंसर है वो राइट साइड पे ही चलाए। नॉर्मली होता ये है कि वो ओवरटेक करने के लिए, आप रोड थोड़ा सा बड़ा होता है, चलाएं आप राइट साइड पे, ओवरटेक करना है तो आप लेफ़्ट साइड पे जा सकते हैं उसके लिए। इन केस ऑफ contradiction between signals of same type, which one will prevail? अब सिग्नल होते हैं जो 5-6 सिग्नल होते हैं, इनकी प्रोटी होती है, आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर हम उसमें सारी डिटेल इसकी डिस्कस करेंगे, कौन सा पहले है कौन सा दूसरा है, इसमें 5-6 इनके होते हैं। वो कहता है कुछ सेम प्रोटी वाले आ जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है दोनों में, तो आप किस में जा सकते हैं? तो आप उसमें जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव होता है, मतलब मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव, अब एक लाइट है, नॉर्मली तो आप रेड पे आपने खड़े होना है, और अगर पुलिस वाला भी आ जाता है तो पुलिस वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है उससे, वो रेड वाले से, तो आप पुलिस वाले की मानेंगे। अब अगर जो सिग्नल है वो ग्रीन हो जाता है, आगे पुलिस वाला आपको इशारा करता है, तो आपने किसकी मानी है? पुलिस वाले की। यानी वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव है, जिसकी ज़्यादा क्या लेंगे अहमियत होती है। इवन द व्हीकल बिहाइंड गेट टू क्लोज इट इज़ कन्वीनियंट। वो कह रहा है कि अगर बैक पे जो आपकी व्हीकल आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो रही है, आपको क्या करना चाहिए? मेंटेन द सेम सेपरेशन विद द व्हीकल इन फ्रंट। वो कह रहा है कि जितना आप पिछली गाड़ी से आपका डिस्टेंस है, आप अगली से भी उतना मेंटेन कर लें। डिक्रीज द सेपरेशन विद द व्हीकल इन फ्रंट, अगली गाड़ी से जो आपका फासला है उसको कम कर लें। इंक्रीज द सेपरेशन विद द व्हीकल इन फ्रंट, तो वो क्या करेगा जी, बेहतर ये है कि अब वो पीछे वाला आपकी तरफ आ रहा है, मतलब उसकी क्लोज हो रहा है, तो आप थोड़ा सा अपनी गाड़ी को जो है ना वो स्लो डाउन कर लें, अगली गाड़ी से आपका जो फासला थोड़ा बढ़ जाए। इंक्रीज द सेपरेशन विद द व्हीकल इन फ्रंट। व्हेन इट रेन ऑफ द विंड ऑफ देयर इज अ विंड और देयर इज विंड, व्हाई शुड वी एक्सरसाइज मोर कॉशन विद साइकिलिस्ट वगैरह। अब जब बारिश हो रही है या हवा तेज़ चली, अभी पिछले दिनों ये बहुत ही मौसम ख़राब रहा है यहाँ बार्सिलोना का, तो आपको क्या करना चाहिए साइकिल ड्राइवरों के लिए? किस चीज़ का कॉशन का आपको ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज दे कैन स्प्लैश वाटर, बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू फॉल, बिकॉज दे यूजली हिंडर ट्रैफिक। ओके, तो उनको ज़्यादा कॉशन, ज़्यादा आपको चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि साइकिल जो होता है उसके टायर जो हैं वो बारीक होते हैं, तो बारिश में और ज़्यादा हवा में उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं गिरने के, तो इस वजह से आपको कॉशन उसमें रहना चाहिए, कि वो साइकिल रोड पे जा रही है, अचानक कुछ भी हो सकता है।
इन दिस कर्व द ब्रेक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग देयर इज़ अ डेंजर। वो कह रहे कि इस ये कर्व है, इस पर जब आप जा रहे हैं तो आपकी जो ब्रेक है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, टाइट है। तो आप हार्ड ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो सकता है इसमें? यस बिकॉज इट कैन ब्रस्ट सम व्हील। वो कह रहा है कि वो व्हील ब्रस्ट कर जाएंगे, उसमें फट जाएंगे। नो बिकॉज द व्हीकल ब्रेक बेटर। इनके नई जो मेरे व्हीकल के ब्रेक्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, कुछ नहीं होगा। यस बिकॉज द व्हीकल कैन स्किड। क्या कर सकते हैं? व्हीकल स्किड हो सकती है, फिसल सकती है। नॉर्मली अब तेज़ रफ्तारी में अगर आप यहाँ पे आके जो आप एकदम से तेज़ ब्रेक लगाते हैं तो क्या हो सकता है, वो गाड़ी यहाँ से स्किड करके इस साइड पे मतलब सीधा को निकल सकती है। जब वो फिसलती है वो तेज़ फोर्स से तो वो स्किड के चांसेस हो सकते हैं। When passing a pedestrian, it is mandatory to leave a minimum lateral separation of 1.50 मीटर when driving। मतलब जब आप पेडिस्ट्रियन के पास से गुजर रहे हैं आपकी गाड़ी, तो ये मैंडेटरी है, ये लाजमी है, आप उसको मिनिमम सेपरेशन उससे 1.50 मीटर छोड़ें। बाय टोन एक्सक्लूसिवली टोन के अंदर, बाय ऑन इंटरबन रोड ओनली, बाय द मीन आउटसाइड ऑफ द रोड। तो ये ज़रूरी है, लेकिन कहाँ पे ज़रूरी है? ये इंटर अर्बन रोड पे। इंटर अर्बन रोड कौन से, जब जो लिंक करते हैं वो सिटी को और गांव को जो होते हैं वो बड़े रोड होते हैं, ये उसके लिए ज़रूरी है कि 1.50 मीटर की सेपरेशन आपने छोड़नी है पेडेस्ट्रियन से। दिस सिग्नल इंडिकेट डेंजर ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ। ये सिग्नल क्या इंडिकेट कर रहा है? ये डेंजर इंडिकेट कर रहा है किस वजह से? कि ये कर्व है, नैरोइंग, कि ये आगे से रोड बंद है, ये नहीं है बिल्कुल। वो दूसरा होता है सिग्नल उसमें कर्व। एंड द प्रोहिबिटेड ऑफ ओवरटेकिंग, के आगे कर्व है तो वो प्रोहिबिटेड कर रही है ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग के लिए वो ये साइन नहीं होता, उसमें दो गाड़ियाँ होती हैं, एक वो फिर आगे आएगा तो वो आपको मैं बताऊँगा, लेकिन ये ओवरटेकिंग करनी है। कर्व ऑन द लेफ्ट साइड, ये कर्व है आगे और इसकी वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ी हुई है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये उसका दूसरा इससे कंप्लीट हुआ, तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और काइंडली इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके जी।